आपका क्वेश्चन है डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स बी सी सी एंड ए बी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी शो दैट बी डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। सेकंड है आपका एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ए बी सी। थर्ड है आपका एरिया बी डी ई एफ इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी, इसने दे रखा है, तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, नेम कर दो ए बी एंड सी। ठीक है, अब इसने आगे कहा कि बी सी में बी और सी के मिड पॉइंट में क्या है, डी। दिस इज आवर डी। फिर सी और ए में क्या है, ई। सी और ए में क्या है हमारा, ई। ठीक है, एंड ए बी में हमारा क्या है, एफ। एफ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सबको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन कर दिया हमने। ये रहा। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है बी डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। कहां पर है हमारा, बी डी ई एफ। दैट मीन्स ये वाली लाइन जो है ये उसने नहीं देखा। अब क्या है, बी डी ई एंड एफ। ठीक है, अब इसके अंदर आपका सबसे पहला पॉइंट है कि ये पॉइंट्स कहां पर हैं, ई एंड एफ। ई एंड एफ कहां पर है, मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट है ना। और क्या है, ज्वाइन किया तो किससे किया हमने, सेगमेंट से। ठीक है, अब कुछ याद करो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में। कौन से चैप्टर में, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में हमने एक थ्योरम पढ़ा था, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। क्या थ्योरम था, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल then that segment is parallel to the third side. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन सेगमेंट है ई एफ is parallel to the third side, that means BC। ठीक है, अगर ये BC के पैरेलल में है, EF BC के पैरेलल में है, that means वो BD की भी पैरेलल में है। Therefore EF is parallel to BD। पैरेलल टू BD, तो ये दोनों पैरेलल में हो गई। लाइकवाइज इसी तरीके से आपको बताना है ईडी भी हमारा मिड पॉइंट है। तो अगर ये ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स में है तो ये कौन से साइड के पैरेलल में हो जाएगी, ए बी के पैरेलल में। ठीक है, लाइकवाइज इसी तरीके से लाइकवाइज
अगर सेम सेगमेंट है तो अब क्या है हमारा ई डी, ED is parallel to AB. Therefore, ED is parallel to BF. तो अब क्या हो गया हमारा, ये इसके पैरेलल हो गई, ये इसके पैरेलल हो गया, है ना। तो ये हमारा क्या बन गया, पैरेललोग्राम। Therefore, EFBD is a parallelogram. ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम हो गया, यानी कि BDEF इज ए पैरेललोग्राम। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। इसमें सेकंड पॉइंट में हम आते हैं, डी एरिया ऑफ DEF। DEF इज 1/4 एरिया ऑफ ABC। ठीक है, अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। तो DF क्या हो गया हमारा, डायगोनल। नाउ DF इज डायगोनल। ठीक है, अगर DF डायगोनल हो गया तो एरिया ऑफ दिस पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस पार्ट। therefore अब हम इसको नेम कर देते हैं, पूरा ट्रायंगल नहीं लिखेंगे, सिर्फ नेम करते हैं 1 2 3 and 4। ठीक है, तो therefore एरिया ऑफ 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ 2। ये दोनों हमारे सेम हो गए फर्स्ट स्टेटमेंट से, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। लाइकवाइज हम क्या करेंगे, अब पहले हमने लिया DF इज डायगोनल, तो हमने क्या लिया, DF इज डायगोनल। तो 1 and 2 हमारे इक्वल हो गए यहाँ पर। अब 1 and 3 को इक्वल करना है। 1 and 3 को इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम EF अगर दोनों का मिड पॉइंट्स में है, जो हमने पहले से लिख रखा है, DF इज ये दोनों अगर मिड पॉइंट्स हैं, है ना, ये फिर मिड पॉइंट्स हैं, तो ये इसके पैरेलल में हो जाएगा। ये लाइन अगर इसके पैरेलल में है तो क्या होगा, ये लाइन इसके भी पैरेलल में होगी, यानी कि EF इज पैरेलल टू DC। EF इज पैरेलल टू DC। ठीक है, तो इसी से हमको क्या निकलेगा कि ये दोनों पैरेलल है, तो ये कैसा है हमारा, इट्स अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम हमारा क्या बना, EFCD। EFCD इज पैरेललोग्राम। और इसमें अगर हम D और E को डायगोनल लेते हैं, D and E is the diagonal, तो क्या होगा आपका, एरिया ऑफ 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ 3। क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ 3। ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से अब हमारा मेन कंसर्न है कि हमने 1 को 2 के बराबर कर दिया, 1 को दैट इज इक्वल टू 3 भी हो गया, दैट मीन्स 1 2 and 3 आर इक्वल। अब बच गया हमारा 4, तो 1 को 4 के बराबर करना है हमको, तो हम क्या करेंगे, ये ED क्या है हमारा, मिड पॉइंट है ना,
तो बाय दिस थ्योरम क्या हो जाएगा हमारा AFB, यानी कि AF इज पैरेलल टू ED के पैरेलल में AF है। ठीक है, तो क्या होगा आपका, तो क्या हो जाएगा आपका, पैरेलल में तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा AEFD इज पैरेललोग्राम, और इसके अंदर EF इज डायगोनल, EF इज डायगोनल। अगर EF डायगोनल है हमारा तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4। तो ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट। तो बाई 1, 2 and 3, बाई 1, 2 and 3 we get all 4 triangles area are equal। अगर ये चारों इक्वल है तो क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ DEF इज 1/4 ऑफ एरिया AB and C। Therefore एरिया DEF is equal to 1/4 area of ABC। That means complete triangle, 1/4 area of complete triangle। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया। थर्ड हमारे 1 and 2 कंप्लीट हो गए। थर्ड वाले में आपको क्या करना है, एरिया ऑफ BDEF इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ ABC। ठीक है, तो वन कंप्लीट ट्रायंगल, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका एरिया, दैट मीन्स ABC के अंदर आपके क्या क्या है, एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3 प्लस एरिया ऑफ 4। ठीक है, अब BDEF कहाँ पर है हमारा, BDEF यहाँ पर है हमारा, और दूसरा क्या है आपका, ये दोनों के अंदर क्या क्या है, 1 and 2, 1 and 2, दैट मीन्स ये है ना, ये दोनों है। उसका मतलब क्या हुआ कि बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर 2 क्या है हमारे, BDEF, 2 BDEF है बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर, 2 BDEF है, क्योंकि 3 and 4 भी बराबर है, 1 के बराबर, 1 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 4, तो सभी एक दूसरे के इक्वल है। तो क्या हो गया हमारा 2 BDEF। तो हमारा क्या हो गया, देयरफॉर एरिया ऑफ BDEF is equal to half the area of complete triangle, that is A, B and C। ठीक है, आपको ऐसे ही करना है।